आज हम बात करने वाले हैं 1971 के भारत पाक युद्ध की, एक ऐसी सच्ची और अविश्वसनीय कहानी की जो हिम्मत और कमाल की जुगाड़ की एक मिसाल है। तो सोचिए, तारीख है 13 अगस्त 1972। पाकिस्तान का एक हाई सिक्योरिटी प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप और बाहर जोरों की तूफानी रात। मतलब एक ऐसे प्लान को अंजाम देने के लिए माहौल बिल्कुल परफेक्ट था जो सुनने में ही नामुमकिन लगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे 3 भारतीय पायलट पाकिस्तान के सबसे सिक्योर माने जाने वाले युद्धबंदी कैंप से भाग निकले। तो चलिए कहानी के सबसे एक्शन पैक्ड हिस्से से ही शुरू करते हैं, यानी उस रात से जब ये सब हुआ। इस पूरी कहानी के हीरो थे 3 पायलट जो पठानी सूट में थे। उनके पास क्या था? कपड़ों से बनाई गई एक रस्सी, एक 18 इंच मोटी दीवार में खोदा गया एक छोटा सा छेद और कुछ ही फीट दूर एक गार्ड सो रहा था। सोचिए, उन्हें कंटीले तारों वाली दीवार फांद कर भागना था। लेकिन ये कहानी शुरू कहाँ से हुई, इसके लिए हमें 8 महीने पीछे जाना होगा, जहां एक पायलट की हिम्मत ने इस पूरी कहानी की नींव रखी थी। तो हुआ ये कि 10 दिसंबर 1971 को फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर का प्लेन एक सुखोई 7 पाकिस्तान में मार गिराया गया। उन्हें पहले तो आम लोगों ने पकड़ा, फिर पाकिस्तानी सेना के हवाले कर दिया और फिर शुरू हुआ पूछताछ का सिलसिला, एक अंधेरी सीलन भरी कोठरी में। उनके इंटरोगेटर्स ने उनसे बस एक ही चीज मांगी, आदमपुर एयरबेस का नक्शा बनाओ। उन्हें उम्मीद थी कि वो कोई बड़ी खुफिया जानकारी निकलवा लेंगे। अब देखिए, उन्होंने मांगा तो था भारत के एक बहुत ही जरूरी स्ट्रेटेजिक आदमपुर एयरबेस का नक्शा, और उन्हें मिला क्या? मुंबई एयरपोर्ट का नक्शा। क्या कमाल का दिमाग लगाया था पारोलकर ने। लेकिन इस होशियारी की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। सजा के तौर पे पारुलकर को पूरी रात खड़ा रखा गया और गार्ड को ऑर्डर था कि अगर वो जरा भी बैठे तो गोली मार दी जाए। ये सब उनके हौसले को तोड़ने के लिए किया जा रहा था। तो चलिए अब वापस उस कैंप में चलते हैं और देखते हैं कि हिम्मत का ये छोटा सा बीज भागने के एक इतने बड़े और डिटेल्ड प्लान में कैसे बदला। ये प्लान कोई जल्दबाजी में नहीं बना था, इसमें कई स्टेप्स थे। सबसे पहले पारुलकर ने अपनी टीम बनाई, साथी पायलट MS ग्रेवाल और हरी सिंह जी को साथ लिया। फिर उन्होंने बड़ी चालाकी से सेल नंबर 4 हासिल किया, जो बाहरी दीवार के सबसे करीब था। जुगाड़ से कुछ औजार भी जुटा लिए, एक कैंची और एक पेचकश। और फिर हर रात 1 घंटे चुपके से दीवार को खुरचने का काम शुरू हुआ। साथ ही भेष बदलने के लिए अपने ही कपड़ों से पठानी सूट भी सिलवा लिए। अब बस इंतजार था एक सही मौके का, एक तूफानी रात का। और भागने की तैयारी भी पूरी थी। उनके एस्केप किट में क्या क्या था जरा देखिए। एनर्जी के लिए सूखे मेवे और कंडेंस्ड मिल्क। हर किसी ने 57 रुपए बचाकर रखे थे। और मजे की बात यह है कि कैंप के कमांडेंट ने ही उन्हें एक एटलस यानी दुनिया का नक्शा दिया था। एक कैसेट प्लेयर के चुंबक और सुई से कंपास भी बना लिया गया था। और हाँ, वो पठानी सूट तो थे ही, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। कई बार तो वो पकड़े जाने से बाल बाल बचे। एक बार तो एक गार्ड को शक हो गया और वो सीधे कमांडेंट को बुलाने भाग गया। बस उसी एक पल में सिंह जी, जो बिस्तर के नीचे छुपे थे, फुर्ती से बाहर निकले और बिस्तर पर लेट गए। सोचिए, जरा सी देर होती तो सब कुछ खत्म था। अच्छा, तो अब वापस आते हैं भागने वाली रात पर। वो कैंप से तो निकल गए, पर अब उन्हें अफगान बॉर्डर की तरफ बढ़ना था और ये सफर बहुत खतरनाक होने वाला था। तो देखिए, 13 अगस्त की रात को वो रावलपिंडी कैंप से निकले। 14 अगस्त की सुबह 6 बजे तक बस से पेशावर पहुंचे। फिर सुबह 9:30 बजे एक लोकल बस पकड़कर लांडी कोटाल पहुंचे और सुबह के करीब 11 बजे जब वो बॉर्डर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर थे, तब उन्हें पकड़ लिया। अब सवाल ये है कि इतनी परफेक्ट प्लानिंग में गलती कहाँ हुई? दरअसल उनकी पूरी योजना एक ऐसे नक्शे पर टिकी थी जिसमें लांडी खाना नाम का एक रेलवे स्टेशन दिखाया गया था। प्रॉब्लम ये थी कि ये स्टेशन 1932 में ही बंद हो चुका था। तो जब उन्होंने एक ऐसे स्टेशन का रास्ता पूछा जो था ही नहीं, तो एक लोकल आदमी को उन पर शक हो गया और उसने सीधा सवाल किया, तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो? अब अपनी पहचान साबित करने की आखिरी कोशिश में पारुलकर ने एक ऐसी रिक्वेस्ट की जो उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उन्होंने कहा, अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो हमारी बात पाकिस्तान एयरफोर्स के उस्मान हामिद से करा दो। उन्हें लगा कि अपने ही कैंप कमांडेंट का नाम लेने से वो बच जाएंगे, लेकिन इसी एक नाम ने सब कुछ साफ कर दिया।
उनकी पहचान कंफर्म हो गई कि यही वो 3 युद्धबंदी हैं जो कैंप से भागे हैं। तो हाँ, वो दोबारा पकड़ लिए गए, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस कोशिश ने एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे आज भी याद किया जाता है। इस हिम्मत की सजा भी मिली। तीनों पायलट्स को 30 दिन तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी काल कोठरी में अकेले रखा गया। लेकिन कुछ ही महीनों बाद 1 दिसंबर 1972 को डिप्लोमेसी काम आई। इन तीनों समेत सभी भारतीय युद्धबंदियों को वाघा बॉर्डर पर भारत वापस भेज दिया गया। जो काम वो भागकर नहीं कर पाए, वो कुछ महीनों बाद आधिकारिक तौर पर हो गया। तो आखिर में ये कहानी एक कामयाब फरारी की नहीं है, ये उस जज्बे की कहानी है जो सलाखों के पीछे भी आजाद रहना जानता है। ये इंसान की कभी ना हार मानने वाली हिम्मत की कहानी है।